जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है लॉगरिथम की, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ लॉगरिथम। अगेन कुछ प्रॉपर्टीज हमारी पहली क्लास में खत्म हो गई थी और ये हमारी होगी लॉगरिथम की दूसरी क्लास, है ना। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज बची है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बोला था पहली क्लास में कि 9-10 टोटल प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो फटाफट से आ जाइए, एक बार रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जो आपको ज्वाइन करना मैंने कल भी बोला था, लेकिन अभी तक तुम चमगादड़ों ने सुना नहीं है। ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही जो डाउट और क्वेरी वाला जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें। उसमें फोटो खींच के डालना अलाउड है, तो उसमें आपको वैसे ही करना। अगर आपका कोई सवाल में डाउट आ रहा है तो आप उसका फोटो क्लिक करें, वहां पर डाल लीजिए। चैटिंग बंद है, क्योंकि चैटिंग ऑन करने पर फिर तुम बिना मतलब की बातें करते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, जैसे आपको कुछ वहां पे डाउट दिखा किसी बच्चे का, आपको अगर लगता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप वही करेंगे, आप भी किसी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और फोटो क्लिक करके वहां पे भेज देंगे, जिससे उस बच्चे को सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो ग्रुप आपके लिए बना है कि आप अपने लोगों से जुड़े रहें, ठीक है। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है मेरे भाई, ये सारी प्रॉपर्टीज बेस चेंज प्रॉपर्टी है, जहां पे आप बेसिस ऑफ लॉग को चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि लॉग में सब कुछ डिपेंड करता है उसके बेस पे, कि आपने बेस क्या दिया है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, कि अगर कभी आपने देखा कि लॉग बी टू द बेस ए है, तो हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बी टू द बेस सी अपॉन में लॉग ए टू द बेस सी। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया एग्जाम्पल लाइफ में होते तो एग्जाम्पल भर देते। समझिए, अगर मान लिया जाए कि कहीं लिखा हुआ है लॉग 1000 टू द बेस 100, log 1000 टू द बेस 100 अगर कहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम मेरे भाई, हाँ जी भाई, तो दिस इज द क्वेश्चन, log 1000 टू द बेस 100 अगर लिखा हुआ है, तो अब देखने में बड़ा पता सा लग रहा है सर कैसे कर, डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो अगर लॉग पे कमांड है आपका। तो अगर कमांड नहीं है तो आपको इतना पता है कि हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, log 1000 टू द बेस 10 अपॉन में log 100 टू द बेस 10, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब आपने देखा क्या कि log 1000 टू द बेस 10 है, तो इसको हम बड़े प्यार से 3 लिख सकते हैं, और log 100 टू द बेस 10 है, तो इसको हम बड़े प्यार से क्या लिख सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू अपनी कितनी बन गई, 3/2 के बराबर बन गई। दिस इज हाउ बेस चेंज प्रॉपर्टी कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल आसान है। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ रहता log 8 टू द बेस 4, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 4 के पावर में ऐसा क्या दे कि 8 आ जाए, डायरेक्ट हमें नहीं पता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, log 8 टू द बेस 2 अपॉन में log 4 टू द बेस 2। अब log 8 टू द बेस 2 हमें पता है कि क्या होता है, 3 होता है, log 4 टू द बेस 2 हमें पता है कि क्या होता है, 2 होता है। आंसर अपना यहाँ पे 3/2 बन जाएगा। दिस इज हाउ दिस बेस चेंज प्रॉपर्टी वर्क। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कि कभी अगर आपने देखा कि एनीथिंग टू द पावर लॉग है और जो बेस है उसी के ऊपर पावर में दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, n के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, मान लिया जाए कि अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि मेरे भाई अगर कहीं लिखा हुआ है 3 टू द पावर लॉग 89 टू द बेस 3। अब कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 3 की पावर में क्या डाले कि 89 आ जाए। लेकिन हमें अगर प्रॉपर्टी पता, तो हम देखेंगे 3 के पावर में लॉग लगा हुआ और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको सीधे हम क्या बोल सकते हैं, 89 बोल सकते हैं। इसको सीधे 89 बोल सकते हो। दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी हेल्पफुल टू यू। उसके अलावा अगर आपने कभी देखा कि ये दोनों वैल्यूज अलग हैं, ये दोनों वैल्यूज अगर अलग आपको दिख रही है, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यूज यहां पे है, बेस कुछ और है, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। जो यहां पे है उसको आप इधर ला सकते हैं, जो इसे यहां है उसको आप आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है 16 टू द पावर log 3 टू द बेस 4, ये लिखा हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, log 3 टू द बेस 4 क्या आएगा, हमें नहीं पता सर। तो हम
प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको यहां ला सकते हैं और हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर log 16 टू द बेस 4। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, log 16 टू द बेस 4 क्या हो जाएगा सर, log 16 टू द बेस 4 अपना 2 हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया क्या 3 का स्क्वायर एंड फाइनल आंसर इज 9। So this is how this property can be helpful to you in solving this kind of question। अगर डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट, अदरवाइज कई बारी अलग अलग चैप्टर्स में इनका यूज हो ही जाता है इनकी प्रॉपर्टीज का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके जहन में होनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब उन्हीं के बेसिस पे कुछ जनरलाइज्ड रिजल्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा। जनरलाइज्ड रिजल्ट क्या बोलता है कि जैसे ही आपने देखा कि इधर लिखा हुआ log b टू द बेस c, log b टू द बेस c, और जो यहां पे लिखा हुआ है वो अगली बार बेस में बन गया, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log a टू द बेस c। मतलब पहले वाले का बेस यूज कीजिए और यहां का इनपुट यूज कर लीजिए। अब जैसे आपने यहां पे देखा, ये सीरीज लंबी भी हो सकती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत लंबी सीरीज दे दी जाएगी, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता, अगर आपने ये डिकोड कर लिया, इसको पकड़ लिया, तो यूं चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखें यहां पे क्या लिखा हुआ, log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c। यहां पे ये b था, बेस में आ गया, यहां पे ये c था, बेस में आ गया। मतलब डायरेक्ट जब आप फाइनल आंसर लिखने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ज्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं, हम एक काम करते हैं कि जो पहले वाले का बेस है उसको बेस के तौर पे यूज कर लेते हैं, जो आखिरी वाले का इनपुट है उसको इनपुट के तौर पे यूज कर लेते हैं, log d टू द बेस a कर देते हैं, खत्म, है ना। ये प्रॉपर्टीज मतलब बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं। इसमें सवाल भी साथ मैंने डाला था। अगेन एक और प्रॉपर्टी बेस चेंज का ही, ये भी बहुत कारगर प्रॉपर्टी, अलग अलग चैप्टर में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, जहां पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बेस को ऐसे पलट सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है log 1000 टू दी log 10 टू दी बेस 1000 अगर लिखा हुआ है, डायरेक्ट अगर आपको पता तो आप इसका 1/3 बोल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी अटपटी से वैल्यू आ गई, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 में log बेस में 10 डाल दीजिए और यहां पे 1000 लिखिए। अब इसको सॉल्व करना तो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है ना, क्योंकि हमें पता है कि 10 का क्यूब क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो हमने बड़े प्यार से इसको डायरेक्ट लिख दिया क्या, 1/3 के बराबर। होपफुली ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में छप गई होगी, छप जानी चाहिए। छपेगी कैसे, जब आप इस क्लास के बाद फिर से नोट्स को पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिखेंगे, उनके बेस जो एग्जांपल है उसके बगल में लिखते जाएंगे, फिर बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगे। अदरवाइज अभी देखेंगे, सुनेंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आप भूल जाएंगे, है ना। तो भूलना नहीं है, इसको वैसे ही याद रखना है जैसे आपने उसको याद रखा था, इसको वैसे बिल्कुल नहीं भूलना है जैसे वो आपको भूल गई। क्या बोल रहे हो सर, रिकॉर्डिंग में तो कम से कम हमारी बेइज्जती मत करो, तुम इज्जत के लायक हो बे, बेइज्जती होने के लिए तो इज्जत होनी चाहिए ना, तुम्हारे पास है। इधर फोकस करो तुम, देखो इधर। अब हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, अगर आपको ध्यान में होगा कि log बेस में a डालिए और b टू द पावर n रहता था, तो हम क्या लिख सकते थे, इसको n log b टू द बेस a लिख देते, तो हम इसको ऐसे लिख देते थे, करेक्ट। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि अगर बेस का ही कुछ पावर दिया हुआ है तो वो भी साइड में उतर जाएगा, बस फर्क इतना रहेगा कि जो नॉर्मली उतरता था इस केस में वो यहां रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 1/n के फॉर्म में आ जाएगा, 1/n के फॉर्म में आ जाएगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए, दिमाग में आएगा। मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है log 27 टू दी बेस 9, अगर ये लिखा हुआ, अब हमें तो नहीं दिख रहा ना कि 9 के पावर में क्या डाले कि 27 आ जाए, नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर और यहां पे 27। अब एज पर दिस गिवन प्रॉपर्टी, ये जो यहां पे बेस के पावर में है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 27 टू द बेस 3। अब तो इसको सॉल्व कर लोगे। 27 टू द बेस 3 का मतलब क्या हो गया सर, log 27 टू द बेस 3 का मतलब होता है 3 का क्यूब, बिल्कुल 3 का क्यूब। आपने इसको लिख दिया 3/2 के बराबर, आपने इसको क्या लिख दिया, 3/2 के बराबर। मतलब यही हमने पिछले केस में बेस चेंज प्रॉपर्टी से भी किया था, यही आंसर आया था, वो वाला 1000 और 10 वाला, उसको भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। प्रॉपर्टी आप देखिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे एप्लीकेबल है। जैसे ये एक सवाल है, अब ध्यान से देखिए, जो यहां पे इनपुट में है बेस चला गया, जो 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 इनपुट में है बेस चला गया।
अब जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, जिसको ये ऑब्जर्वेशन नहीं पता होगा, वो ओपन करेगा प्लस 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 करके लिखता रहेगा, एट द एंड आंसर वही आना है। लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता, वो ऑब्जर्वेशन पता है, तो आप बोलेंगे सर पहले वाले का हम बेस यूज करेंगे और आखिरी वाले का इनपुट यूज करेंगे, log 9 to the base 3, और ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर। बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर, यू गॉट योर आंसर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये प्रॉपर्टीज आपकी इस प्रकार से मदद करती हैं। Question: If x, y, z are the sides of a right angled triangle where z is the hypotenuse and then find the value। अगर z is the hypotenuse बोला है मेरे भाई और ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है, तो इतना तो सबको पता होगा ना पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जी स्क्वायर के बराबर होगी। इतनी बात सबको पता है। अब हम इधर आते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर ये पहले से रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, तो हम चाहे तो इसको ऊपर भेजने के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं कि बेस में y डाल दीजिए, यहां पे लिख दीजिए x प्लस जेड, प्लस यहां भी x प्लस जेड की जगह इसको z प्लस एक्स लिखते हैं, z प्लस एक्स लिखते हैं, ठीक है। प्लस इसको हमने लिख दिया log बेस में y एंड दिस इज z माइनस एक्स। अब हमने देखा कि फिर से हमारी लास्ट क्लास की प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो रही है कि अगर प्लस में दे रखे हैं log और उनका क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस में y लिख दीजिए और इसको लिख दिए z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ याद आ रहा है कि हमारा जो जी स्क्वायर था किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर था, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर था। तो हमने वही किया, इसको लिख दिया log जी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे ये गया। अब हमारे सवाल कहां तक पहुंच गया, log वाई स्क्वायर टू द बेस वाई। सर ये तो फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी। बिल्कुल बढ़िया, अगर तुम ऐसे रिलेट कर पा रहे हो तो मैथमेटिक्स वही है, पर रिलेट करते चलिए ना। अगर आपने कल ये चीज पढ़ी थी तो आपको खुद से बुला रही है, तो वही वाला आ गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इससे क्या होगा कि लास्ट क्लास की पढ़ी सारी चीजें एक साथ ढंग से रिकॉल हो जाएंगी, है ना। तो आपने पढ़ा गया कि log बेस में y है, सर इसके पावर में अगर कुछ है तो इसको हम बाहर उतार सकते हैं, और ये हो गया log y टू द बेस y, और log y टू द बेस y फिर से लास्ट क्लास की पढ़ी हुई प्रॉपर्टी क्या आ गई कि जब ये बेस और इनपुट सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 1 यानी कि 2। बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड, बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड। इस तरीके से मेरे भाई ये प्रॉपर्टी आपकी मदद कर सकती है। यहां देखिए अगर हम, तो लिखा हुआ क्या, log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस b, ऊपर में मल्टीप्लाई है, ओके। नीचे में log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस b। अगर हम सबका बेस सेम कर दें तो कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि सबके इनपुट अगर x है तो बेस चेंज करना आसान है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई log a टू द बेस x इंटू 1 बाई log b टू द बेस x। यहां पे बेस चेंज करें, हमने इसको लिख दिया 1 बाई log a टू द बेस x प्लस 1 बाई log b टू द बेस x। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, log a टू द बेस x इंटू log b टू द बेस x। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा log a टू द बेस x log b टू द बेस x। अब ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log b टू द बेस x प्लस log a टू द बेस x। ये दोनों सेम है, कट गया, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा। इसको ऊपर नहीं जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक कि 1 अपॉन में log b टू द बेस x प्लस log a टू द बेस x। अब क्या, प्रॉपर्टी फिर से याद आनी चाहिए लास्ट क्लास की कि अगर बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है तो आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में log बेस में x a b। फिर से आज की क्लास की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, बेस चेंज फॉर्मूला, कि अगर डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो न्यूमरेटर भेजने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस ए बी। अभी मैंने ये ऑप्शन वाले इसलिए डाले हैं सवाल, ऑप्शन वाले सवाल भी हैं, ये इसलिए डाले ताकि आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से आगे बढ़ सके,
है ना। दिस इज हाउ। अब अगर बीच में हमारा ऑप्शन अगर यहीं पे खत्म हो जाता, मान लीजिए ऑप्शन रहता और ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाता, हम इसको ही मार्क करके आगे बढ़ जाते, यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है, तो वो सीखने के लिए हमने इसको बिना ऑप्शंस के सॉल्व किया है, ताकि ये सारी बातें आपके जहन में चली जाए। बाकी कुछ सवाल ऐसे भी मैंने डाले हैं जिसमें ऑप्शन की मदद से आप सवालों को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो मेथड भी आपको आना चाहिए एनडीए के लिए बाकायदा। थोड़ा आगे बढ़े मेरे भाई। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ए लॉग, अगर ये दोनों सेम है तो जो इनपुट रहेगा वो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। अब ये आपने देखा, यहां पे वही प्रॉपर्टी लगेगा। सर ऐसे कैसे वही प्रॉपर्टी लगेगा, यहां पे 3 है यहां पे n है, ऐसे कैसे वो लगाते, बताते हैं कैसे लगाते। अब ये सवाल मेरे को इतना पसंद है ना, क्योंकि इसमें एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं, एक साथ इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगने वाली। कैसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं समझिए। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 log 25 और 9 को हम लिख दिया 3 का स्क्वायर, करेक्ट। अब एज पर द प्रॉपर्टी हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, ये यहां उतर जाएगा 1/2 log 25 टू द बेस 3, करेक्ट करेक्ट। अब ये 1/2 जो है ऊपर पावर में चला जाएगा, यहां से हमने उठाया था और इसको इसके पावर में भेज देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी तो है ना कि जो इधर मल्टीप्लाई में रहे वो इनपुट के पावर में चली जा सकती है। तो हमने इसको वही किया, इसको लिख दिया 3 log बेस में 3 और 25 टू द पावर 1/2। 25 टू द पावर 1/2 क्या होता है, तो साहब 25 टू द पावर 1/2 जो होता है वो तो 5 हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 log 5 टू द बेस 3। अब एज पर द प्रॉपर्टी जब ये और ये सेम होगा तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, खत्म। दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी हेल्पफुल टू यू इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बस आपको दिमाग खोल के बैठना है इन सवालों को सॉल्व करने से पहले। हम्म 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 27, ओके ओके ठीक है। कुछ चेंजेस करें, प्रॉपर्टी यूज करके चेंजेस करेंगे, ऐसे चेंजेस नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि जरूरत पड़ने पर हम इन दोनों को बदल सकते, तो हमने इसको लिख दिया 2 × 3 टू द पावर log x टू द बेस 4 प्लस 3 × log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 27। अब पूरे में से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 3 log x टू द बेस 4, 3 log x टू द बेस 4, 2 + 1 इज इक्वल टू 27। अब ये 3 बनता है, इसको 9 बार में काट देता। हम क्या देख रहे हैं कि log x टू द बेस 4 की जो वैल्यू आई है, log x टू द बेस 4 की जो वैल्यू आई है, 3 टू द पावर log x टू द 4 की जो वैल्यू आई है 9 के बराबर। अच्छा 9 को आप 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना, 3 का स्क्वायर। अगर बेस सेम है और ये इक्वल है तो इसका मतलब पावर भी सेम है, तो उसी के बेसिस पर हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, वी कैन राइट इट लाइक कि log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। अब एज पर द प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे कि जो 4 का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, x के बराबर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। हमसे x की वैल्यू ही तो मांगी थी, x इज इक्वल टू 16 एंड योर आंसर इज डेल्टा। ये सवाल बहुत प्यारा है क्योंकि एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ना, तो इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं भी पूछे तो एटलीस्ट प्रॉपर्टीज आपकी सारी रिवाइज हो जा रही है यहाँ पे, तो इसलिए इस टाइप के सवाल अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। log x टू द बेस 3 log x स्क्वायर, ओके। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कोई भी अप्लाई करने के लिए बेस का बहुत बड़ा रोल है, बेसिस को सेम करना पड़ता है। तो हम बेस सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, समझिए मेरे भाई। हम क्या बोल सकते हैं इसको, हमने इसको बोला कि भाई ये लिखा हुआ है log x टू द बेस 3, ये लिखा हुआ है log 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस log 3 का क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू 3। अब एक बात समझिए, हम चाहे ना यहां से तो इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं। ऐसे कैसे काट सकते हैं भैया, ये क्या बात हुई कि जैसे उसने काटा था आप भी काट दीजिएगा। हम नहीं काट रहे हैं, प्रॉपर्टी काट रही है इसको। तुम्हारा तो कटना वाजिब है ना, मैं तो कटवाने की आदत है। यहां देखो, हम एक एग्जांपल से बता देते हैं। मान लीजिए कि इस पे जरा फोकस करते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है log
बेस में है ये 3 का स्क्वायर और ऊपर में है x का स्क्वायर। प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये उतरा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा log 3 और ये उतरा तो ये इधर आएगा x, तो इससे ये कट जाता, सीधे क्या बनता log x टू द बेस 3 ही बनता ना। तो इसीलिए हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट काट दिया। यही काम आपको एग्जाम में करना जो आपका वक्त बचाएगा। हमने इसको लिख दिया log x टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। अब पूरे में से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3, इससे ये कट गया, आया कितना 1। अब अगर आया है कि log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 का पावर 1, दैट इज 3। हेंस योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। प्रॉपर्टीज में अगर कमांड है तो बहुत आसान है, अगर प्रॉपर्टीज में कमांड नहीं बैठ रही है तब दिक्कत है। तो प्रॉपर्टीज में कमांड बैठेगी कैसे, मैंने आपको बताया कि क्लास के बाद फिर से नोट्स को पढ़िए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, सारे एग्जांपल लिखिए, सारे सवाल कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और बीच बीच में चीजों को रिवाइज करते रहिए, है ना। अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के बाद सीधा जब एग्जाम नजदीक आ गए तब रिवाइज करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, उस समय कितना कुछ रिवाइज कर लीजिएगा आप। इसलिए रिवीजन और पढ़ाई साथ साथ चलती रहनी चाहिए। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सिंपल सा सवाल है ये तो बहुत सिंपल है, अगर प्रॉपर्टी यूज कर लो तो इसको पलट दो सिंपली। अगर हमने पलटा तो इसको क्या लिख दिया, 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 3। अब दोनों तो सेम आ गया है, आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए देख रहे हो log ने कितना काम तुम्हारा आसान कर दिया। लोगों से काम खराब होता है, log से काम अच्छा होता है, समझे कि नहीं। चलिए log a टू द बेस k इंटू log k टू द बेस 5 ओके इज इक्वल टू 3। देन अच्छा, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए कि इसको हमने ऐसे लिख दिया, log k टू द बेस 5 इंटू, ये इंटू का साइन है, log a टू द बेस k इज इक्वल टू 3। अब वो ऑब्जर्वेशन याद आया, मल्टीप्लीकेशन वाला ऑब्जर्वेशन याद आया, याद आना चाहिए आपको कि सर ये जो यहां इनपुट है वो आगे जाके बेस बन रहा है, इसका मतलब हम पहले वाले का बेस यूज कर लेंगे और अगले वाले का इनपुट यूज कर लेंगे और इसको कितना लिख देंगे, 3 के बराबर लिख देंगे, 3 के बराबर लिख देंगे, है ना। अब क्या बोल सकते हैं इसको, 5 का जो क्यूब है ये कितना हो गया, a के बराबर हो गया। 5 का क्यूब तो सबको पता है ना कि 125, इसलिए आपका a कितना हो गया, 125 के बराबर कहां गया, यहां गया। डेल्टा इज द आंसर, खत्म। आसान है, आसान है, एक्चुअली आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 1/2 log a 1/2 log b इज इक्वल टू log a प्लस बी। देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेस कुछ दिया नहीं है, ठीक है, बेस अगर कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ने पर अपने अकॉर्डिंग अगर बेस पुट करना पड़े तो कर लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। लिख जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 प्लस log रूट अंडर ए बी। बेस में क्या है उसको छोड़ देते हैं, रूट अंडर ए बी कैसे, 1/2 का कॉमन लिया, log a प्लस बी आया तो प्रोडक्ट में फिर 1/2 का पावर में भेज दिया और ये किसके बराबर है, log a प्लस बी के बराबर है, करेक्ट। अब फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log 2 रूट ए बी की जो वैल्यू है वो log a प्लस बी के बराबर है। अब log से log खत्म हो गया, आया कितना, 2 रूट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2 रूट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां से आपको ऑप्शंस को यूज करना है, आप ऑप्शन यूज कर लिए, ज्यादा आसान है। किन में से कौन सा ऑप्शन तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमने a इक्वल टू बी लिखा तो ये बाहर आता a, समझिए कि अगर a इक्वल टू बी हमने लिखा, मान लीजिए b की जगह पे a पुट करेंगे तो ये होता 2 रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि a और a प्लस a कितना हो जाता 2a, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। दिस विल बी द आंसर। आगे आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है,
आगे यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दैट्स व्हाई दिस विल बी दी आंसर, है ना। तो जैसा मैंने बोला था कि आपको कई जगह ऑप्शंस का यूज करना पड़ सकता है, तो ये है वो सवाल जहां पे आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू log 4 टू द बेस 3, देन x टू द पावर y की वैल्यू क्या होगी? x टू द पावर y की वैल्यू पूछी है ना, मतलब कि 27 टू द पावर log 4 टू द बेस 3 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस करते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 27 को चेंज करके लिख सकते हैं ना 3 का क्यूब, और इसके पावर में लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 3। अब हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में यह पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर्स प्रोडक्ट हो जाते हैं, है ना, पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर प्रोडक्ट हो जाते हैं। जी हाँ साहब, तो हमने इसको लिख दिया 3 इंटू 3 log 4 टू द बेस 3। अब एज पर द प्रॉपर्टी अगर यहां पे कुछ है तो ऊपर पावर में चला जाएगा, और हमने इसको लिख दिया 3 log 4 का क्यूब बेस 3, ये 4 का क्यूब लिखा है। अब तो आ गया अपने प्रॉपर्टी के फॉर्म में कि अगर ये और ये वैल्यू सेम होगी तो जो ऊपर में एज इट इज उसको उतार दीजिए, ये हो गया 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना हो जाता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64। दैट्स व्हाट डेल्टा विल बी दी आंसर। सिंपल सॉर्टेड। सारा खेल प्रॉपर्टी का है, सारा खेल प्रॉपर्टी का है। अगर आपने प्रॉपर्टी पे कमांड किया है, सवालों को थोड़ा स्लो पढ़िए, डिकोड करिए, और डिकोड करने के बाद आपका काम हो जाएगा, है ना। ये तो बहुत आसान है। log 8 बाई log 2 अगर लिखा हुआ है तो बेस की प्रॉपर्टीज आप इसको क्या लिख सकते हैं? log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सिंपल शॉर्टेड। अब ये सवाल देखने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जितना अटपटा दिख रहा है उतना ही आसान है। एक रिजल्ट आपको बस ध्यान में रखना है, अगर कभी आपको ऐसा दिख गया रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक ये चलता हुआ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू पता है कितनी हो जाती है? इसकी सिंपली वैल्यू कितनी हो जाती है? x के बराबर ही हो जाती है। इसका मतलब भैया कि ये जो बेस में 10 और ऊपर में इनपुट में रूट अंडर 10 रूट अंडर 10 रूट अंडर 10 अब तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं log बेस 10 10, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। खत्म। देखने में कितना अटपटा लग रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ log 60 बेस 3 log 60, ठीक है, ये तो अगेन आसान दिखा, सबका इनपुट सेम है, मतलब हम और सब डिनोमिनेटर में है, बेस चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने इसका बेस चेंज किया और इसको लिख दिया क्या कि log बेस में 63 log बेस में 64 प्लस log बेस में 65। अब फिर से प्रॉपर्टी के बेसिस हम इसको क्या लिख सकते हैं? log बेस में 63 इंटू 4 इंटू 5, 25 को 20, 20 60, मतलब दिस कैन बी रिटन एज log बेस 60 60। फाइनल आंसर इज 1। 40 इज द आंसर। शॉर्टेड है, कुछ है ही नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टीज पे कमांड करिए और आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर्टीज पे कमांड करिए और आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए, log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई ए सी प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी, क्या होगा इसका आंसर? करें सॉल्व। हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? वी कैन राइट इट लाइक log a स्क्वायर माइनस log बी सी प्लस log b स्क्वायर माइनस log ए सी प्लस log c स्क्वायर माइनस log ए बी।
ठीक है, ठीक है। अब कुछ चीजें कटेंगी, कटनी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो कटना पड़ेगा। इसको अगर हमने लिख दिया 2 log a, इसको हमने लिख दिया माइनस log b माइनस log c, इसको हमने लिख दिया प्लस का 2 log b, इधर हमने लिखा माइनस का log a माइनस का log c, इसको हमने लिख दिया 2 log c, और इसको हमने लिख दिया माइनस का log a माइनस का log b। अब समझिए, माइनस का log b माइनस का log b, यानी कि माइनस का 2 log b और यहां पे प्लस का 2 log b, ये कैंसल आउट, ठीक है। माइनस का log a माइनस का log a, यानी कि माइनस का 2 log a और यहां पे प्लस का 2 log है, ये कैंसल। माइनस का log c माइनस का log c और यहां पे प्लस का 2 log c, ये कैंसिल, सब कैंसिल आउट। मतलब आंसर क्या आया? 0, बिल्कुल उतना ही जितना उसने एफर्ट डाला था तुम्हारे साथ, है ना। वेरी इजी। log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2, ये तो बिल्कुल इजी है, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। आप इसको क्या बोल सकते हैं? 8 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू x। 8 64, इसको आप लिख सकते हैं 64 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x, यानी कि 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी है? डेल्टा के बरोबर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? log 2 टू द पावर 1/2 16। अब ये 1/2 इधर रेसिप्रोकल में उतरेगा तो ये इधर आ जाएगा log 16 टू द बेस 2, और log 16 टू द बेस 2 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 दूनी 16, 4, यानी कि 2 इंटू 4, फाइनल आंसर इज 8। अल्फा इज द आंसर। यही एक बचा है, तो ये तो होमवर्क दे दूंगा। चलो, दिस विल बी योर HW, ठीक है। आधे घंटे की क्लास हो गई, काफी है इतनी। रिकॉर्डिंग में इससे ज्यादा क्या करोगे लेकर के? चलिए मेरे भाई, बस क्लास कैंसिल ना हो, रेगुलरिटी मेंटेन रहे तुम्हारी भी, अदरवाइज क्योंकि बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है। अगर अभी से तुम्हारी रेगुलरिटी टूटेगी तो फिर बाद में कैसे आदत डालोगे? यही चीज है कि मतलब डेली अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो, किसी दिन अगर टाइम ना मिले तो एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ लो, कि तुम्हारे ब्रेन को रहे कि हाँ रोज पढ़ना है ना। THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी इन दिस स्मॉल लेक्चर। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली लाइव क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।